आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष की व्रत कथा। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन जब भी प्रदोष काल समाप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का आप विशेष महत्व समझते हैं। शनिवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। यह व्रत को धारण करने से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा भगवान शिव जी की प्रीति बढ़ाने वाला यह उत्तम व्रत माना गया है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, जय सर्वदेवी देवता की जय। ओम धनाधिपतये महेश्वराय रजत गिरणाय भय चरु चंते वातले रत्नाकल्पो जलागम परशुमुम हस्तं प्रसन्नम पद्माशिनं सतातु व्याधिवासनम विश्वबीज निलाय भय हरस पंचवाक्रकम। ओम नमः शिवाय। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार गार्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, अपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनना चाहते हैं। अब इसकी इच्छा सुनाइए, सो कृपा करके इसे सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी थी। सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरा दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे जैसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है और जो विक्की राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम सचित्त है। हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत के लिए कहा। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प किया। छोटा लड़का, जिसका नाम सुचित्त व्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने को गया और उसे मार्ग में स्वर्ण कलश से भरा हुआ धन मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोले, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोले, हे माता, मैं पूजनीय हूँ, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब मैं लूँगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण पर विचार हुआ। वह अनेक गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा करते हुए देखा। सुचिव व्रत ने कहा कि हे भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सुचिव व्रत इसी स्थान से बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्री के बीच जाकर पहुंच गया। वहां पर एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजकुमार के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन में के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावन समय है, उनकी शोभा देख कर आओ। मैं वहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा है। यह सुनकर सब सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजकुमारी की ओर देखती रही। वह उधर राजकुमार भी इसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली, मैं विदर्भ नगर नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी मना स्थिति को जान लिया है और आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार निकालकर राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोत्हार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही कीजिए, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों के साथ मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूची व्रत को सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया तब राजकुमार सूची व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राजकन्या को लेकर आ पहुँचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश गया था, वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मपुत्र नामक एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व
धर्मराज, तुम उसी की सहायता करो। मैं महेश्वर की आज्ञा से इस कन्या को अपने पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भागवत कृपा से उसने अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगा। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष व्रत धारण करते हैं, वो भगवान शिव जी को अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करें और फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान से पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को श्वेत वस्त्र पहनाएं, यज्ञोपवीत्र अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, फूलों की माला अर्पित करें, बेलपात्र, धूरा, समी पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी अर्पित करें। भगवान शिव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, यहाँ वे आपको तुलसी मंजरी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान शिव जी को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, जो भी मिष्ठान मिल जाए या ऋतु फल हो उसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल से अचमनी कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पात्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें और फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान शिव के स्तोत्र, चालीसा आदि का भी पाठ करना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 से 26 त्रयोदशी तक धारण करना चाहिए। इसके बाद आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, यानी व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत के दौरान रहना चाहिए। इस दौरान जो भी ओम नमः शिवाय या ओम महेश्वराभ्याय, उमा महेश्वराभ्याय नमः, इन मंत्रों का जाप करता है, स्त्रियां नमः शिवाय का जाप करें। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।